हेलो बच्चों, अल्फा इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग, जैसा कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है बिहार बोर्ड की, तो आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप से हम उसको देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से, तो इस पर हम ध्यान देंगे और इसको आप लोग अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें है कि भारत में गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें और गेहूं के 4 उत्पादक राज्यों के नाम बताना है। ठीक, तो आपके पेपर में हमेशा गेहूं हो गया, धान हो गया, इसके बारे में पूछता है, रबी फसल, खरीफ फसल, और क्या पूछता है, जूट हो गया, जैसे रेशेदार जो फसल होती है, जूट हो गया जिसको रेशा कहा जाता है, तो इसके बारे में पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप गेहूं की खेती के बारे में थोड़ा सा तैयार कर लेंगे और धान की खेती के बारे में और जूट की खेती से तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में मानचित्र बनाइए। भारत का मानचित्र बनाना है और उनके खाली स्थानों में रखना है क्या, चावल के उत्पादक क्षेत्रों को, गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों को, कपास के और चाय के। तो मानचित्र को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि मानचित्र से 5-5 नंबर के दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो दोनों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मानचित्र आपको दिया जाएगा, फिर इसमें जितने भी चावल उत्पादक राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उसको लिखना है आपके पास। फिर गेहूं से तो इसके लिए आपकी पकड़ कैसे, कहाँ है, कहाँ उत्तराखंड है, कहाँ आपका वो बिहार है, कहाँ उत्तर प्रदेश है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर जैसा मैंने बताया था कि गेहूं में और चावल में इसमें कौन कौन से देश अग्रणी हैं, तो 5 देशों को आपको तैयार करना है। ठीक है, 5 राज्यों को, भारत में पूछता है तो 5 राज्यों को तैयार करना है और इसी प्रकार से 5 देश को भी तैयार कर लेना है हर फसल के अंतर्गत। जैसे जिसमें मुख्य जो होती है वो आपकी चावल, गेहूं, कपास होती है, चाय होती है, जूट होता है, दलहन फसल हो गई, तिलहन फसल हो गई। ठीक है, तो इतनी सारी फसलों को आपको तैयार कर लेना है। और आपका अगला क्वेश्चन, जैसे भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। भूकंप में और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। कभी कभी 4 भी अंतर पूछ सकता है। भूकंप की जगह आपको बाढ़ भी रख सकता है। ठीक है, बाढ़ और सुनामी में अंतर। तो आपकी जो प्राकृतिक आपदा होती हैं, यहाँ से भी आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं प्राकृतिक आपदा से। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है प्राकृतिक आपदा को बताइए या समझाइए। तो प्राकृतिक आपदा में आपकी कौन कौन सी आती हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप आएगा, सूखा आएगा, और क्या आएगा, सुनामी आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपके इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके बाढ़, भूकंप, सुनामी से। ठीक है, बाढ़, भूकंप, सूखा और सुनामी से यहाँ से आपके 4 नंबर के आते हैं। प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र यहाँ से कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इस सब पे पढ़ लेंगे, भूकंप पे पढ़ लेंगे, सुनामी में, बाढ़ और जो है आपका सूखा। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित हैं। जैसे हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद बांध परियोजना। तो इसी प्रकार से आपके से और भी जितनी भी परियोजनाएं हैं उसके बारे में पूछ सकता है कि ये परियोजना कहाँ बनी है, किस क्षेत्र में बनी है और किस नदी पर बनी है। तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ये सारा हो गया था, सारी परियोजनाएं हो गई हैं। तो आपको उसका एक लिस्ट बना के इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि रिहंद बांध परियोजना कहाँ है, हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और है भूकंप के कारण जनजीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, तो भूकंप के कारण और उससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे सुनामी के बारे में भी पूछ सकता है कि सुनामी से क्या प्रभाव पड़ेगा, सूखा से, बाढ़ से। ये मानव जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तो भूकंप और बाढ़ से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें तैयार कर लेना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का तथा भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो चाय की खेती और जूट की खेती, गेहूं की खेती और धान की खेती, तो ये 4 खेती आपकी इंपॉर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें क्या है, चाय की खेती के बारे में पूछा है आपसे
और दूसरा आपसे जूट की खेती के लिए भी पूछ सकता है कि जूट की खेती किस राज्य में करना उचित है, या जूट की खेती से कौन कौन से राज्य आपके अग्रणी हैं और हम यहाँ पर जूट की खेती क्यों करते हैं। ठीक। तो इसी प्रकार से आपके पास चाय के लिए भी पूछा है कि चाय की भौगोलिक दशाओं के बारे में। भौगोलिक दशा अर्थात कैसी भूमि पर चाय की खेती हो सकती है, कहाँ कहाँ पर चाय की खेती होती है। ठीक है, और चाय उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जूट की खेती किन दो राज्यों में अधिक होती है और क्यों होती है। तो जूट की खेती किन राज्यों में अधिक होगी और क्यों होगी, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक। तो जूट की खेती के लिए दो राज्य जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया। और क्यों की जाती है, क्योंकि यह जो है शुष्क और गर्म और आर्द्र क्षेत्र में इसकी की जाती है, दोमट मिट्टी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि क्यों की जाती है। तो वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है और आपका बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पर नदियाँ अधिक पाई जाती हैं, तो इसलिए भी जूट की खेती होती है। और गर्म और शुष्क वायु होती है, तो इसलिए भी वहाँ पर जूट की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये सभी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ये सभी आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में अगले टॉपिक पर भी देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।